Hi, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel. So here is question number 6 of exercise 2.5. So our first part is here. Write the following cube in the expanded form. ये हमें एक क्यूब दे रखा है, उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ओके, सो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारा फॉर्मूला होता है क्यूब का. x प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. ये हमें फॉर्मूला, ये हमें याद रखना है. और अब इसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है. हमारी x की वैल्यू 2x है और y की वैल्यू क्या है? 1 है. इसको हम पुट करेंगे इसके अंदर. x की क्यूब x 2x की क्यूब प्लस y की क्यूब मीन्स 1 की क्यूब प्लस 3xy मीन्स 3 इंटू 2x इंटू वाई हमारे पास 1 इंटू एक्स प्लस वाई 2x प्लस 1. सो अब इसको सोल्व करेंगे. इक्वल टू 2x की क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब 1 प्लस 3 2 जा 6 6 1 जा 6 6x साथ में तो x इंटू 2x प्लस 1. अब हमारा होगा 8x की क्यूब एज इट इज प्लस 1 प्लस 6x की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 6x की 2x के साथ करेंगे. 6 2 जा 12 और x स्क्वायर हो गया प्लस 6x की 1 के साथ करेंगे 6x. ये आ गया हमारा आंसर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर वाइज 8x की क्यूब फिर हम 12x स्क्वायर फिर 6x और फिर प्लस 1. ये हमारा सीरियल वाइज हो गया. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या यहाँ पर छोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा. अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट. सो हमारा सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3b की क्यूब. सेम वो प्लस में था, ये माइनस में, तो हमारा माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा. x माइनस वाई की क्यूब x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. ये फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए प्लस और माइनस के. इसमें क्यूब में सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज होंगे. सो हमारा x की जगह यहाँ पे क्या है 2a और y की जगह क्या है 3b. तो x की क्यूब मीन्स 2a की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3b की क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई. एक्स है हमारा 2a मल्टीप्लाई में y है हमारा 3b इंटू एक्स माइनस वाई. एक्स है हमारा 2a माइनस 3b. बस इसको हम सोल्व कर लेते हैं. 2a की क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8a की क्यूब माइनस 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 b की क्यूब माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 18 a और 20 जो साथ में है वो मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b 8a की क्यूब माइनस 27 b की क्यूब माइनस. अब 18 की इस ब्रैकेट खोल लेंगे. 18 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी. पहले 2a के साथ हो गए तो 18 2 जा 36. यहाँ पे a है, a b है और यहाँ पे a है तो a और a कितना हो जाएगा a स्क्वायर b. अब 18 की इसके साथ करेंगे. ये माइनस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का. अब 18 3 जा 54 a है यहाँ पे और ये b की मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. अब हम करते हैं थर्ड पार्ट. सो हमारा थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 1 की क्यूब. इट मीन्स ये x प्लस वाई की क्यूब x क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3y 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. सो x की y की जगह हमारे पास क्या, x की जगह 3/2x और y की जगह है 1. तो फॉर्मूले में पुट करेंगे. x की क्यूब 3/2x की क्यूब प्लस y की क्यूब, y की वैल्यू हमारे पास क्या 1 तो 1 की क्यूब प्लस 3xy 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 3/2x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू एक्स प्लस वाई 3/2x प्लस 1. अब इसको ओपन करेंगे. 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसकी. 3 3 जा 9 9 3 जा 27 नीचे 2 2 जा 4 4 2 जा 8. ये x की क्यूब आ गया प्लस 1 एज इट इज प्लस 3 3 जा 9 और नीचे हमारे पास 2 है 9/2x
इंटू 3/2x प्लस 1। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 27/8x की क्यूब प्लस 1 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले इसके साथ 9x/2 की, फिर 1 के साथ, पहले इसके साथ करेंगे 9 3 जा 27, नीचे 2 2 जा 4, और यहाँ पे दोनों के पास x है तो x कितना हो जाएगा x² प्लस में 9/2x की 1 से करेंगे तो ये आएगा 9/2x। तो ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारा 7th क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। हमें इसको इवेलुएट करना है आइडेंटिटीज के साथ, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करनी है कि 99 की 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इसने कहा सूटेबल आइडेंटिटी लगा के सोल्व करेंगे। तो 99 को हम क्यूब की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? पहले तो हम 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं। ये क्या बन गया हमारा 100 - 1 की क्यूब। अब ये जो हमने 6 क्वेश्चन किया था सेम हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये x हो गया हमारा और ये y हो गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा x - y की क्यूब। और x - y की क्यूब हमारा क्या होता है x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3xy इंटू x - y। सो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। x की क्यूब, x हमारे पास 100, देन 100 की क्यूब माइनस y की क्यूब 1 की क्यूब माइनस 3xy 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 - 1। सो 100 की क्यूब, यहाँ पे हमारी 2 जीरो है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार 0 0 आ जाएंगी हमारी, तो 3 2 6 हो गया। 6 बार मल्टीप्लाई होगी इसकी, ये यहाँ पे 1 आएगा। 3 की 100 से करेंगे माइनस 300 इंटू 100 में से 1 गया 99। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 99 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे। 99 की 3 से करेंगे 297, आगे 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये एज इट इज 1 2 3 4 5 6 माइनस, ये दोनों माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा 2970 और ये 1 इसमें ऐड हो गया। अब इसमें से माइनस जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 970299। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सिंपल हमें सेकंड पार्ट करना है। सो हमारा सेकंड पार्ट है 102 की क्यूब। सो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की क्यूब। अब हमारा फॉर्मूला होगा ये x प्लस वाई की क्यूब, तो इसको लिखेंगे इस फॉर्मूले में x की क्यूब मीन्स 100 की क्यूब प्लस y की क्यूब 2 की क्यूब प्लस 3xy। 3 इंटू एक्स है हमारे पास 100 और y है हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई 100 प्लस 2। सो इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 की क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा 6 जीरो आ जाएंगे हमारे पास। 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा प्लस 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा 600 इंटू में 100 प्लस 2 102। ये हमारा हो जाएगा 6 डिजिट है हमारे पास प्लस 8 और प्लस इसके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम बोर्ड मास का रूल लागू करेंगे। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमारे क्या होता है, सबसे पहले अगर ये दे रखा है तो उसमें पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगी, फिर एडिशन और फिर माइनस। अब माइनस इसमें है नहीं तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे फिर प्लस सोल्व करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे। तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, लास्ट में 2 डिजिट 0। सो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1061208। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो हमारा थर्ड पार्ट है 998 की क्यूब। इसकी क्यूब करेंगे तो मल्टीप्लाई बहुत लेंथी होगी, बट हमें आइडेंटिटी लगा के यूज करके करना है इसको। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 उसकी क्यूब। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई की क्यूब। सो फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे x की क्यूब हमारी 1000 की क्यूब हो जाएगी माइनस वाई की क्यूब 2 की क्यूब माइनस 3xy 3 इंटू 1000 इंटू 2
इंटू एक्स माइनस वाई। सो इसको सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 3 जीरो, इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, तो हमारी कितनी जीरो आ जाएंगी 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 की पावर 3 8 माइनस 3 2 जा 6 1 2 3 6000 हो गया। अब 1000 में से 2 गया 998। अब इसको एज इट इज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8। पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 3 जीरो लगा देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 9 8 8 0 0 0, ये लास्ट में 3 जीरो लगा देंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये दोनों माइनस किए तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे, तो मैं सीधा आंसर लिख देती हूँ, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 9940119992। सो ये था इसका थर्ड पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। नाउ हमारा 8th क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। सो हमें अब जो पहले क्वेश्चन किए थे उनको हमें एक्सपेंड करके लिखना था, अब हमें एक्सपेंड करके दिया उसको अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में लिखना, मीन्स ये हमारे किस फॉर्म में a प्लस बी की क्यूब में लिखना है हमें, और ये ऐसे ओपन करके दे रखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, सो इसकी हमें a प्लस बी की फॉर्म बनानी है। ओके, ये हमारा a की क्यूब, ये b की क्यूब, ये 3a स्क्वायर b और ये है 3ab स्क्वायर। सो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारा a प्लस बी की क्यूब बन जाए। सो इसको हम लिखेंगे 8a की क्यूब है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a की क्यूब लिख सकते हैं। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 2 3 जा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और ये a की क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब तो एज इट इज रहेगा प्लस 3। अब a स्क्वायर, a है हमारा 2a, उसका स्क्वायर करेंगे इंटू b प्लस 3 इंटू a है हमारा 2a और इंटू हमारा b। तो ये हमारी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म जो इसने दे रखी थी, इसको हमने ओपन करके लिख दिया। अब हम इस फॉर्म में बनाएंगे a प्लस बी की क्यूब, a है हमारे पास 2a और b है हमारे पास b, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया 2a प्लस b इसकी क्यूब। सो हमें यही फॉर्मूले में पुट करना था, ये अनएक्सपेक्टेड फॉर्म होगी इसकी, और ये इसके ओपन करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ था, तो ये इसकी अनएक्सपेक्टेड फॉर्म क्या होगी 2a प्लस बी की क्यूब। अगर हम इस फॉर्मूले को सोल्व खोलते हैं, इसको ओपन करके लिखते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ऐसे 2a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये b स्क्वायर हमारा यहाँ पे। सो ये हमारा बन गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया 2a प्लस बी की क्यूब। इसको आप चाहो तो आगे भी लिख सकते हैं, 3 बार इसको ओपन कर देंगे, क्यूब लिखा 2a प्लस बी 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। सो ये बन गया हमारी इसकी अनएक्सपेक्टेड फॉर्म। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो हमारा सेकंड पार्ट है 8a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। जो अभी प्लस का था इसमें हमारा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो किस फॉर्म में है a माइनस बी की क्यूब में हमें बनाना है। तो सबसे पहले क्या है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, ये a की क्यूब, इसको हम क्या लिखेंगे 2a की क्यूब लिख सकते हैं इसको, माइनस बी की क्यूब एज इट इज माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर हमारा क्या है 2a, उसका स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए क्या है हमारा 2a और b है हमारा b स्क्वायर एज इट इज। तो ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारा किस चीज का बन गया a माइनस बी, a है हमारे पास 2a और b है हमारे पास b इसकी क्यूब। अब इसको ओपन करेंगे 2a माइनस बी 2a माइनस बी और 2a माइनस बी 3 टाइम लिख सकते हैं हम इसको। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो हमारा फोर्थ पार्ट है 64a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। इसको ओपन करके लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है। सो ये माइनस में दे रखा तो किस फॉर्म में, ये a माइनस बी की क्यूब, ये हमें दे रखा है इस फॉर्म में, तो इसको बनाएंगे 64a की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 64 के फैक्टर क्या होंगे 4, तो 4a की क्यूब माइनस b की क्यूब, b हमारे पास 27 b की क्यूब, क्यूब में 27 क्या आ जाएगा हमारा
3 की क्यूब मीन्स 3b की क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेयर, ए है हमारे पास 4a, 4a का स्क्वेयर इंटू बी, बी हमारा क्या है 3b प्लस 3 इंटू ए है हमारे पास 4a और बी हमारे पास 3b का स्क्वायर। ये हो गया हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसने कहा कि a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है, तो a हमारे पास है 4a और b हमारे पास क्या है 3b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का क्यूब। बस यही हमें अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में लिखना था। इसको ओपन करके भी हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, इसको 3 टाइम लिख सकते हैं, क्यूब लिखा हुआ तो। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो हमारा फिफ्थ पार्ट है 27p की क्यूब माइनस 1/2 16 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। ये माइनस में दे रखा है, इट मीन्स ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी की क्यूब में। सो 27p की क्यूब, इसको 27p की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 3p की क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को अगर ओपन करेंगे 3 टाइम तो 27p की क्यूब ही आएगा। माइनस 1/2 16, 2 16 के फैक्टर होंगे हमारे 1/6 उसकी क्यूब। 6 की अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 16 आएगा। 6 6 जा 36, 36 मल्टीप्लाई 2 16 माइनस 3a स्क्वेयर 3 इंटू ए स्क्वेयर, ए है हमारे पास 3p का स्क्वेयर इंटू बी हमारे पास 1/6 प्लस में 3 इंटू ए है हमारे पास 3p और इंटू में बी स्क्वेयर, बी है हमारे पास 1/6 उसका स्क्वेयर। ओके, सो ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें लिखना माइनस की फॉर्म में a माइनस बी, ए है हमारे पास 3p और b है हमारे पास 1/6, तो ये हमारा क्या बन गया 3p माइनस 1/6 इसकी क्यूब। तो ये इसकी आइडेंटिटी बन गई हमारी। हम चाहे तो इसको ओपन करके या एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6, अगर क्यूब है तो 3 टाइम लिखेंगे इसको 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। So here is complete this question. In our next video we study about next question. I hope you understand well. If you have any doubt, please ask in comment section. For more videos, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for latest video.